नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। अल्मोड़ा से बड़ी खबर, जहां मारचूला के पास गहरी खाई में बस गिरी। इस हादसे में 36 लोगों की मौत हो गई है। मृतकों की संख्या बढ़ सकती है, यह आशंका अब भी जताई जा रही है, जबकि 19 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 घायलों को एयर एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश एम्स ले जाया गया। बताया जा रहा है कि 42 सीटर बस में 55 लोग सवार थे। हादसे के बाद से बस का ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार है। तो बड़ी खबर आ रही है, ड्राइवर और कंडक्टर मौके से फरार है। हादसा हुआ जिसमें 42 लोगों की बैठने की कैपेसिटी थी। उस बस में 55 लोग सवार थे। बस बेकाबू हो गई। ड्राइवर उस पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ड्राइवर ने सभी यात्रियों को चेताया भी और उसके बाद ये बस गहरी खाई में गिर गई। हादसे के वक्त 55 लोग बस में सवार थे। पहले ये जानकारी सामने आ रही थी कि 42 लोग इस बस में थे, लेकिन अब जो बात सामने आ रही है कि 55 लोग बस में सवार थे, यानी कि क्षमता से कहीं ज्यादा लोग इस बस में सवार थे। जब हादसा हुआ, बस गहरी खाई में गिरी। कई लोग नदी में गिर गए, कुछ लोगों ने छलांग लगाई खुद को बचाने के लिए, लेकिन जख्मी हो गए। इस हादसे में मरने वालों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बहुत ही दुखद और बड़ा हादसा। आज बहुत ही दुखद घटना हुई है मारचूला। अभी तक जो पुष्टि हुई है, इसमें 36 टोटल कैजुअलिटीज की पुष्टि हुई है। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से इसमें जिनकी डेथ हुई है उनको 4 लाख उनके परिवार को देने की घोषणा हुई है, और जो घायल हैं उनको 1 लाख रुपए की माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से राहत देने की घोषणा हुई। 4 लोग ऐसे थे जिनकी ज्यादा स्कल में इंजरीज थी। उसमें से 3 को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे हेली एम्बुलेंस से एम्स को रवाना कर दिया गया है, और एम्स से भी एक डॉक्टर्स की टीम रामनगर में भी आएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से निर्देश है कि जिनको भी और हायर सेंटर भेजने की आवश्यकता है तो हेली इवैक्यूएशन की फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, उससे हम भिजवाएंगे। अल्मोड़ा जिले के सल्ट तहसील में आज सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 36 लोगों की जान चली गई है। ये बस बताया जा रहा है कि गढ़वाल यूजर्स की ये बस जो है बारात किनात से रामनगर की ओर जा रही थी। आप मेरे इस तरफ देख सकते हैं, बगल में यहाँ पर जो है पंचायतनामा भरने की कार्रवाई की जा रही है। लोग आ रहे हैं जो अपने अपने परिजनों को पहचान रहे हैं। शिनाख्त की कार्रवाई भी, इसे हम कह सकते हैं, शिनाख्त भी हो रही है, साथ में पंचायतनामे की कार्रवाई भी की जा रही है। और इसके बाद जो है इनका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। और यहाँ पर से अभी आपको बताऊं कि ये बस जो आ रही थी, इसमें क्योंकि त्यौहार के बाद का ये सीज़न है, त्यौहार के बाद जो त्यौहार मनाने के लिए लोग अपने गांव में आए हुए थे, वो यहाँ से लौट करके वापस अपने काम पर जा रहे थे। तो निश्चित है कि बस में ज़्यादा लोग थे, 42 सीटर बस थी। जो हमें आंकड़ा मिल रहा है अभी तक, जो मोटा मोटा, अभी कंफर्म आंकड़ा हमारे पास नहीं है, जो मोटा मोटा आंकड़ा मिल रहा है उसके हिसाब से ये बस ओवरलोडेड थी, और ओवरलोडेड बस होने के चलते इस हादसे में ज़्यादा जाने गई हैं। ये बस जो है यहाँ पर जो मारचूला है सल्ट के पास, वहाँ पर यहाँ पर एक नदी बहती है। उस नदी के पास बदनगढ़ नाला इस नदी का नाम है, उसके पास उससे पहले जाकर के ये बस ऊपर से नीचे आते हुए अटक गई थी। लेकिन इसमें बस के परकच्चे उड़ गए। और सबसे बुरी बात यह है कि जो लोग त्यौहार मनाने के लिए अपने गांव आए थे, उसके बाद जो वापस जा रहे थे, तो उस वक्त पे ये दर्दनाक हादसा हुआ। इसमें दर्जनों लोग अपने परिवार के लोगों को रोता बिलखता छोड़कर चले गए। गोविंद पाटनी, न्यूज 18, रामनगर। आज बहुत ही दुखद घटना हुई है मारचूला सारोड बैंड से। संवाददाता गोविंद पाटने इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गोविंद, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? 36 लोगों की मौत की पुष्टि तो कमिश्नर ने कर दी, अभी क्या स्थिति है? जो घायल हैं उनके बारे में भी बताएं कि उनकी स्थिति कितनी क्रिटिकल है। क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी चल रहा है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो है अब पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई जो है की जा रही है। और जो घायल हैं उनमें से कई लोग बुरी तरह से घायल है, गंभीर रूप से, जिन्हें कह सकते हैं गंभीर रूप से घायल हैं, और उनका इलाज चल रहा है। 3 लोगों को जो है एयरलिफ्ट भी किया गया है एम्स के लिए ऋषिकेश, जहां उनका इलाज चलेगा। और जो ये बस थी, इसमें बताया जा रहा है कि चालक की मौत हो गई, और जो इसमें जो कंडक्टर है वो घायल हुआ है, और
उसने ये बताया कि उस वक्त जिस समय ये बस गिरी उस वक्त इसमें एक आवाज हुई और उसके बाद ये अनियंत्रित होकर खाई की ओर चली गई, जिससे ये हादसा हुआ है। इस बस में जो है 60 लोग बताए जा रहे हैं। जो हमारी एसएसपी अल्मोड़ा से बात हुई अभी यहाँ पर, तो उन्होंने बताया कि 60 लोग इस बस में करीब सवार थे। तो आप लगा सकते हैं कि 42 सीटर बस में अगर 60 लोग सवार होंगे तो काफी ओवरलोडेड बस थी और काफी क्राउडेड बस थी। तो इसमें इस तरह की घटना होने से इसलिए इतनी बड़ी संख्या में जो इसमें हताहतों की संख्या जो है हुई है। जी गोविंद, बस में मौजूद लोगों की संख्या को लेकर बार बार अलग अलग इंफॉर्मेशन आ रही है। पहले बात हो रही थी 40, फिर 42, 55 और अब 60 की बात हो रही है। 36 लोगों की मौत हो चुकी है, पुष्टि हो गई है, 19 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। बाकी के लोगों को लेकर क्या इंफॉर्मेशन है? देखिए, इसमें कुछ देवायल के अस्पताल में बताया जा रहा है, जो अल्मोड़ा के सल्ट में ही देवायल का अस्पताल है, वहाँ भी कुछ लोग एडमिट हैं और जिनका इलाज वहाँ किया जा रहा है, जो ज्यादा गंभीर नहीं है। जो उन्हें लगता है कि ज्यादा गंभीर है उन्हें रामनगर रेफर किया जाता है, फिर रामनगर से आगे उन्हें रेफर किया जा रहा है। तो कुल मिलाकर के अभी भी एकदम से स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो हमारी अल्मोड़ा एसएसपी से बात हुई है देवेंद्र पिंचा से, उन्होंने ये कहा है कि 60 लोग इस बस में सवार बताए जा रहे हैं। जी ठीक है गोविंद, बने रहे हमारे साथ। तो बहुत बड़ा, बहुत ही दुखद ये हादसा जो अल्मोड़ा में घटित हुआ है, जिसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी दिल्ली में अपने आज के कार्यक्रम को कैंसिल कर दिया है और वो रवाना हो गए हैं अल्मोड़ा के लिए घायलों से मिलने के लिए। तो अल्मोड़ा में हुए सड़क हादसे पर सीएम धामी ने दुख जताया। हादसे में मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा और घायलों को 1-1 लाख की आर्थिक मदद देने का ऐलान किया गया। साथ ही पौड़ी और अल्मोड़ा के एआरटीओ को सस्पेंड कर दिया गया है। कमिश्नर कुमाऊं को घटना की जिम्मेदारी के आदेश दिए गए हैं कि मजिस्ट्रेट से इस घटना की जांच कराई जाए। इसी के साथ सीएम धामी ने कहा, अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को तत्काल राहत देने के आदेश दिए गए हैं। सभी अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सीएम ने यह भी बताया कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई होगी और हेली एम्बुलेंस मौके पर मौजूद है ताकि गंभीर घायल लोगों को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। जो गंभीर रूप से घायल लोग थे उन्हें हेली एम्बुलेंस के जरिए ही ऋषिकेश एम्स पहुंचाया गया। सभी अफसरों को मौके पर जाने के निर्देश दिए हैं और इस पूरी घटना के लिए कुमाऊं कमिश्नर को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं और संबंधित विभाग के लोगों को निलंबित करने के भी आदेश दिए हैं जो भी इस घटना से संबंधित हैं। कहीं भी कोई लापरवाही होगी तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी तो हमारी प्राथमिकता है कि घायलों को तत्काल जो है इलाज मिले, जिससे कि उनका स्वास्थ्य जो है जल्दी ठीक हो और इसके लिए सभी अस्पतालों को भी निर्देशित कर दिया गया है। सभी अधिकारी मौके पर जा रहे हैं। हमारी चीफ सेक्रेटरी लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रही हैं और घायलों के साथ सरकार खड़ी है। जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके साथ भी, उनके परिवारजनों के साथ भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो इस दुखद घटना में जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे और घायलों को जल्दी भगवान उनको उचित उपचार भी मिले और जल्दी ही वो स्वस्थ हों। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं और जल्दी से जल्दी लगातार हमारा प्रयास है कि कहीं पर अगर हेली एम्बुलेंस की आवश्यकता है तो हेली एम्बुलेंस के लिए भी वहाँ पर कह दिया गया है। जो गंभीर रूप से घायल होंगे उसको तत्काल इमरजेंसी में अस्पतालों तक पहुँचाया जाएगा। जिनकी मृत्यु हुई है, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उन सभी को अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके पारिवारिक जनों को जो आकस्मिक रूप से इतना बड़ा कष्ट आया है, भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। हम सभी जो इस घटना में जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों के साथ हैं और जो घायल हैं उनके साथ भी हम खड़े हैं कि जल्दी से जल्दी। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी, उन्होंने दिल्ली से उत्तराखंड जाने के लिए तैयारी कर ली है, रवाना हो चुके हैं सीएम धामी अल्मोड़ा हादसे के घायलों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में आज उनके कार्यक्रम थे, उस कार्यक्रम को कैंसिल किया सीएम धामी ने और हादसे में घायलों से मुलाकात के लिए वो उत्तराखंड की ओर रवाना हो चुके हैं।
तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। अल्मोड़ा हादसे के घायलों से मुलाकात करेंगे, पीड़ित परिजनों से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में आज केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं मीटिंग होनी है, जिसमें सीएम धामी को भी शामिल होना था, लेकिन अल्मोड़ा में हुए हादसे की वजह से उन्होंने अपने सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं, वापस उत्तराखंड लौट आए हैं। सीएम धामी ने दुख जताया इस हादसे पर, अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के आदेश निर्देश दिए, साथ ही खुद उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली में अपने सभी कार्यक्रमों को रद्द करते हुए मुख्यमंत्री उत्तराखंड को लौट रहे हैं, रवाना हो चुके हैं। दिल्ली से वो अल्मोड़ा में हुए हादसे में पीड़ितों से मुलाकात करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे और साथ ही जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके परिजनों से भी मुलाकात। सीएम धामी ने अधिकारियों को भी सख्त चेतावनी दी है, तुरंत मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए हैं और साथ ही ARTO को सस्पेंड किया है। मुख्यमंत्री से जब न्यूज 18 ने बात की, हमने बात की, तो सीएम ने यही कहा कि हादसा बहुत ही ज्यादा हृदय विदारक है और सरकार हादसे में पीड़ित लोगों के साथ खड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कहीं किसी की लापरवाही है तो वो भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अल्मोड़ा में हुए दर्दनाक सड़क हादसे के बाद गढ़वाल से बीजेपी सांसद अनिल बलूनी दिल्ली से उत्तराखंड के लिए रवाना हुए। अनिल बलूनी घायलों से मुलाकात करेंगे और राहत बचाव कार्य की जानकारी लेंगे। वहीं घटना पर अनिल बलूनी ने दुख जताया और कहा कि मार्चुला हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है और घायलों के जल्द ठीक होने की उन्होंने बद्री विशाल से कामना की। और मुख्यमंत्री धामी के आदेश के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू कार्य में तेजी दिखाई। अल्मोड़ा बस हादसे के 3 गंभीर घायलों को हेली एम्बुलेंस के जरिए ऋषिकेश एम्स पहुंचाया, जहां ट्रॉमा सेंटर में मरीज को तुरंत ही एम्बुलेंस से पहुंचाया गया, इलाज शुरू कर दिया गया। डॉक्टर्स की एक टीम घायलों के इलाज में लगी है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख जताया, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है उन्होंने। वहीं घायलों के समुचित इलाज के लिए कहा है, घायलों के जल्द ठीक होने की उन्होंने कामना भी की है। अल्मोड़ा हादसे पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी संज्ञान लिया, शोक प्रकट किया है। 36 लोगों की इस हादसे में अब तक जान चली गई है, मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है गृह मंत्री अमित शाह ने। और घायलों के समुचित इलाज को लेकर भी उन्होंने कहा कि तुरंत इलाज हो, सरकार ये सुनिश्चित करे। ऋषिकेश से खबर, जहां नरेंद्र नगर प्लाज्डा चौकी के पास सुबह 3 बजे एक बेकाबू ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई है, 4 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर SDRF की टीम पहुंची, घायलों को रेस्क्यू किया गया, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। तो यहां पर एक ट्रक बेकाबू होकर गहरी खाई में गिरा है, 4 लोग जख्मी हुए हैं, एक शख्स की इसमें जान। और इस वक्त आपको सीधे अल्मोड़ा के DGP की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं, जो बता रहे हैं हादसे को लेकर तमाम जानकारी दे रहे हैं। और घटना की गंभीरता को देखते हुए शासन स्तर पर माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ कठोर कदम भी उठाए गए हैं। संभवतः इसमें जो 2 जनपद के ARTO हैं उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई है। सरकार द्वारा मृतक लोगों को 4 लाख के मुआवजे की घोषणा की गई है, घायलों को 1 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की गई है। और जो अभी तक की मेरे पास जानकारी है, शायद माननीय मुख्यमंत्री जी भी अपने सारे कार्यक्रम रद्द करके तुरंत रामनगर जा रहे हैं और वहां से वो जाएंगे और स्वयं घटनास्थल पे और अस्पताल में जाके घायलों से मिलेंगे और घटनास्थल के बारे में और विस्तृत रूप से जानकारी देंगे। और मैं बस यही कहना चाहूँगा कि पूरी उत्तराखंड पुलिस, हमारे सारे संसाधन इस समय इस मतलब गंभीर एक्सीडेंट को लेके जो भी हमें बचाव और राहत की कार्रवाई करनी है उसमें जुटे हुए हैं। हमारी SDRF की टीम, 2 जिलों की टीम
और वरिष्ठ अधिकारी भी रास्ते में हैं, जल्दी मौके पे पहुंच जाएंगे। और इसमें एक इनपुट ये मिला है कि जैसे कमिश्नर कुमाऊं ने बताया कि 15 लोग रामनगर हॉस्पिटल में हैं, हाँ। 36 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग वहां से ऋषिकेश, एम्स और हल्द्वानी रेफर किए गए। ये कमिश्नर कुमाऊं का कहना है, अधिकृत चीज है। तो 42 सीटर बस थी और 57 का आंकड़ा हो रहा है यात्रियों का। तो ये वैसे तो ARTO प्रवर्तन का काम है, तो पुलिस के जुरिडिक्शन में कितना आता है कि इनके खिलाफ सघन अभियान चलाया जाए? इसमें समय समय पे जब भी इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हुए हैं, और ये कुछ हॉटस्पॉट्स हैं जहां पर इस प्रकार के, और कुछ जनपद हैं हमारे जहां पे इस प्रकार की गंभीर घटनाएं हुई हैं, तो हमेशा इसमें हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके कोशिश यही की है कि आगे उस इलाके में कम से कम इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति ना हो। और जो हमारा अपना एक्सपीरियंस है वो यही है कि अलग अलग घटनाओं के पीछे कोई एक कारण नहीं है, अलग अलग कारणों से ये घटनाएं होती हैं। जैसा अभी आपने बताया, ओवरलोडिंग कई बार एक कारण होता है, कई बार ये भी होता है कि बस जो है या जो भी वाहन है वो काफ़ी पुराना है, तो उसके मतलब ब्रेक या बाकी और जो चीज़ें हैं, स्टीयरिंग वगैरह, वो उतने अच्छी हालत में नहीं होती, उस वजह से भी एक्सीडेंट्स हुए हैं। कुछ केसेस में ये भी पाया गया है कि ड्राइवर जो है वो या तो बहुत थका हुआ था, बहुत लंबा समय से गाड़ी लगातार चला रहा था, इस वजह से थकान के कारण मतलब एक्सीडेंट हुआ, या कुछ ऐसे भी केसेस हैं जिसमें ड्राइवर मतलब ड्रिंक ड्राइविंग, मदिरापान करके गाड़ी चला रहा था। अपनी तरफ से कोई चेकिंग का, कोई ड्राइव चलाने का हमने अभी ऑलरेडी जो हाल फिलहाल की घटनाएं, मैंने अभी IG लॉ एंड ऑर्डर को भी बोला है कि पिछले 3 साल की जो इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, इनके आंकड़े निकाल के फिर से हम अपने SPs को जो इस बारे में कड़े इंस्ट्रक्शंस वो करें। और कल मैं जो एक मंथली क्राइम मीटिंग ले रहा हूं सारे डिस्ट्रिक्ट SPs की, VCs के माध्यम से, तो उसमें भी इस मैनेजमेंट को ट्रैफिक के लिहाज से और सेफ्टी के लिहाज से हमारे नागरिकों की, इसको प्रमुखता से इस बारे में बताया जाएगा। वहीं इस हादसे पर CM योगी आदित्यनाथ ने भी दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना जताई। अल्मोड़ा हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है। CM योगी आदित्यनाथ ने संवेदना जताते हुए ये बात कही है। घायलों के जल्द ठीक होने की उन्होंने कामना भी की है। अल्मोड़ा में दर्दनाक और बड़ा सड़क हादसा हुआ। 36 लोगों की अब तक इस हादसे में जान जाने की खबर आई है। खबर यह भी है कि 60 लोग सवार थे। 36 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 19 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। उनमें से कईयों की स्थिति बहुत क्रिटिकल बताई जा रही है। इस हादसे को लेकर CM पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया। वहीं CM योगी आदित्यनाथ ने भी संवेदना जाहिर की है, दुख प्रकट किया है और दुर्भाग्यपूर्ण बताया है इस हादसे को। तो घायलों के जल्द ठीक होने की कामना भी की है CM योगी आदित्यनाथ ने। तो अल्मोड़ा हादसे पर CM योगी ने दुख जताया है। आज सड़क हादसा हुआ, सुबह सुबह यह हादसा हुआ। बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस हादसे पर दुख जताया है। मृतकों के परिजनों के प्रति उन्होंने संवेदना जाहिर की। घायलों के समुचित इलाज के लिए भी उन्होंने कहा है और कामना की है ईश्वर से भी कि घायल जो इस हादसे में जख्मी हुए हैं वो जल्द ही स्वस्थ हो जाएं। आज अल्मोड़ा में सड़क हादसा हुआ। रामनगर की तरफ बस जा रही थी जब गहरी खाई में गिर गई। 36 लोगों की मौत की पुष्टि अभी तक हुई है। 19 लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं जिनका इलाज चल रहा है। केनाद से रामनगर की तरफ बस जा रही थी और तभी बेकाबू हो गई। ड्राइवर की मौत हो गई है इस हादसे में। वहीं कंडक्टर जख्मी है। कंडक्टर के मुताबिक बस से एक तेज आवाज आई और उसके बाद से बस से ड्राइवर का कंट्रोल हट गया। ड्राइवर ने लोगों को अलर्ट भी किया। इसी बीच सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई बस, खाई में गिर गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस बड़े और दर्दनाक हादसे पर दुख जताया है। चमोली के दीवाल विकासखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत चोटिंग से उदयपुर सड़क का निर्माण कार्य
किया जा रहा है, जिस पर गांव के लोगों ने कई सवाल खड़े किए हैं। लोगों का आरोप है कि कार्यदायी संस्था सड़क निर्माण में नियमों का उल्लंघन कर रही है, निर्माण में मनमानी की जा रही है। लोगों का यह भी कहना है कि यहां डंपिंग जोन भी नहीं बनाया गया है। सर, संतुष्टि वाली तो कोई बात ही नहीं है। आप तुरंत देख सकते हो यहाँ पे पूरी लापरवाही के साथ पूरा काम किया जा रहा है। यहाँ पे ना कोई इनका डंपिंग जोन है और ना रोड की चौड़ाई पूरी है। 2 गाड़ियाँ कहीं पे पास नहीं हो पाएगी। और चढ़ाई सबसे पहली बात यहाँ पे जो है क्या है, सर्दियों के टाइम में नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी इतने महीनों में बर्फ पड़ती है, तब यहाँ पे कोई निवारण नहीं हो सकता समस्याओं का। कोई संतुष्टि नहीं है। यहाँ पे लापरवाही, मन मर्जी से काम चल रहा है। हमारे जनप्रतिनिधियों के श्रेय से, जो कि उनको श्रेय मिला है। ना तो यहाँ पे डंपिंग जोन है, हमारे हरे बड़े पेड़ सारे बिना कटिंग के उखाड़ के जो है मलबे में डाल दिए हैं। सारा जंगल हमारा खत्म है। हम बहुत ही यहाँ पर जो है नुकसान में हैं। कि इस मोटर मार्ग पर 8 डंपिंग जोन बने हैं, जो कि यथास्थिति यह है, इस मोटर मार्ग पर एक भी डंपिंग जोन अभी तक नहीं बने हैं। और जो बने भी हैं वो खाली खाना पूर्ति के लिए बने हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि वन विभाग के अधिकारी कहाँ सोए थे, वन विभाग की क्या मिलीभगत थी। इसमें हजारों पेड़ जो कि ऐसे काट दिए गए हैं, ऐसे फेंक दिए गए हैं जड़शुदा, जिसमें कि बांज के पेड़ इतने हैं, हजारों की मात्रा में बांज के पेड़ उखाड़ दिए गए हैं।